मुस्कुराना मेरे लिए नहीं था, इंडिविजुअल को उन्होंने सवाल किया था, दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैंने उसका वादा करता है और पूरा करता है। मैं जीत पाना नहीं ना, अल्लाह के सुबूत देख करता हूँ, मैं सबूत करता हूँ। आया तो भी करूँगा, नहीं आया तो भी करके दिखाऊंगा। ताकत अल्लाह दिया मुझे। गलत बात है, हमने हमारे माए बहने आते हैं, वो सहकाप आते हैं, जो फीस है उसमें 20,000 में झगड़ा करके रिक्वेस्ट करके 15 करके जाते हैं। इनके मैसेज है हमारे काम को देखो, हमने 5 साल का हमारा काम देखा है। अस्सलाम वालेकुम सर। आज सबसे पहले तो सवाल ये है कि आज यहाँ पर आप लोग करीम मियां शादी हॉल के अंदर क्यों जमा हुए हैं सर? ये इलेक्शन प्रोसेस है, कैरावासी लेवल जमा है। लोगों को बताने के अंजुमन में हमने क्या किया, हमने डेवलपमेंट क्या किया, पता नहीं क्यों जमा हुए। यहाँ पर वोट मांगने जमा हुए। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर जमा हुए सर? कम से कम 1000 लोग जमा है। जी जी, ठीक है। इसी तरीके से एक अपोजिशन का आपके ऊपर एक एलिगेशन है, उसको आप साफ करने के लिए हम सवाल आपसे कर रहे हैं कि जो जहाँ पर भैरी द्वार कप्पा के अंदर जो दरगाह है, जब उसको डेमोलिश किया गया, शहीद कर दिया गया दरगाह और मस्जिद को, उसके बाद में आप सीएम बसुराज बोम्मैया से मिले और उनके यहाँ घर पर जा करके आप एक तस्वीर में आए, उसमें मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं सर। तो आप वो जो मुस्कुरा रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे सर? क्या ऐसा कोई चुटकुला वहाँ पर हुआ था, कोई हंसी की बात हुई थी, क्यों मुस्कुरा रहे थे? ये मुस्कुराना मेरे लिए नहीं था, इंडिविजुअल को उन्होंने सवाल किया था, दोनों मुस्कुरा रहे थे, मैंने मुस्कुरा, हम ज्यादा था जी। आप भी तो तस्वीर में है सर। हमको बुलाया गया था, बुली के लोगों को, अंजुमन को बुलाया, हम इसलिए गए थे। इसलिए हमें रब्ता खैर हमें कहा कि हमारे ईदगाह के लिए, इसके दरगाह के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाए, 2 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाए। अच्छा, ठीक है सर। इसी तरीके से खास करके बहुत ज़्यादा ये सवाल आ रहा है अवाम उन्नास के ज़रिए से, जो बच्चे अब तक जो जेल में हैं, अगर आप जीतते हैं या नहीं जीतते हैं तो कैसे आप उनको बाहर निकालेंगे? क्या उसके लिए इक़दाम होंगे सर? सोनू वादा करता है और पूरा करता है जी। मैं जीत पाना नहीं ना, अल्लाह के सबूत देख करता हूँ, बच्चों के सबूत करता हूँ। आया तो भी करूँगा, नहीं आया तो भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ताकत अल्लाह दिया मुझे। अच्छा, अपोजिशन का कहना ये भी है, जिस दिन इंडिपम दरगाह के सामने जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक फसाद हुआ था, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक हल्ला गुल्ला हुआ था, जिसकी वजह से आपको कॉल किया गया, मगर आप कॉल उठा करके उस दिन आए नहीं करके, ऐसा एलिगेशन आप पर है सर। लोगों की आदत है झूठ बोलने की। रमजान महीने में झूठ बोला जाता नहीं है। रोजा था, मुझे फ्लू हो गया था, शरीर उतना करते ही बहुत सारा काँप रहा था। दवा डॉक्टर से आपको दवा लेके आराम करता, फिर हमको मॉर्निंग 11 बजे मालूम पड़ा, अल्ताफ कितूर ने फोन किया। अच्छा, आपके बिहाफ यहाँ पे कौन थे सर? अल्ताफ कितूर साहब थे जी जी, हमारे रुफाकार थे, बड़की साहब थे, सब लोग देख रहे थे जी। सब लोग, हमारी टीम पूरी थी ना। सुबह मॉर्निंग की बात कौन है पूछो, सुबह सेकंड डे मॉर्निंग किसी ने नहीं आया, कौन है? सोनू साहब भी पूरा लड़ते रहे, करते रहे, वकीलों लेकर पुलिस बैठा रहा, आर्ग्यूमेंट करता रहा, हमारे बच्चों बेखुशी लगता रहा। हम नहीं थे ना, आप किधर थे? आप मार पड़ा बोल के हाथ में पट्टी बाकी चले गए यहाँ से। आपने किसको बचाया? अपने भाई बच्चों को लेके वापस चले गए, दूसरों को अटका के चले गए। आप दूसरे टीम वाले बता रहे हैं कि आप बच्चों को आप मौजूद नहीं थे, इस वजह से उनको आतंकवादी का केस लगाया गया। आतंकवाद के जगह सोनू साहब का क्या संबंध है? ये मामला कानून का है, पुलिस डिपार्टमेंट का है, मेरा नहीं है। मैं क्या सीएम हूँ क्या? सीएम ने ये काम इंडस्ट्री को सवाल कीजिए कि वो वक्त के मिनिस्टर थे, बोम्मैया के साथी थे, दोनों में लड़ा था, उनको पूछना चाहिए ना। उनको जाके यूएपी उठा करना चाहिए था, तो सब बोम्मैया से। मैं तो 7 आदमी हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अपोजिशन का ये भी एक सवाल आ रहा है, आप पर इल्ज़ाम है कि जब वो अरेस्ट हुए थे उस वक्त ही आप जा करके प्रहलाद जोशी या फिर बसुराज बोम्मैया से मिल करके तुरंत आपने रिहाई की मांग क्यों नहीं की सर? 3 दिन तक आपने क्यों वेट किया सर? एक बात बताओ आपको जी, किसी को लेकर जाकर फोटो कार्ड व्हाट्सएप करने का शौक नहीं है जी। सेक्टर पास भी गया, प्रहलाद जोशी पास भी गया, 3 दिन लगातार 3 दिन अच्छा, उसने मुलाकात करने का इनकार कर दिया, नहीं मिला हमसे जी। वापस आ गए। रिहा करने का मामला कोर्ट का होता है, गवर्नमेंट विड्रा करे तो केस वापस जाता है। अच्छा, जब 3 दिन तक उन पर कोई चार्जशीट नहीं हुई थी, कोई एफआरआई नहीं हुआ था करके ऐसा अपोजिशन का कहना है, तो 3 दिन तक आप एक काम कर लीजिए, 17-18 का एफआर 17-18 19-20 का एफआर देख लीजिए, आपको मालूम नहीं है। सोनू साहब पास रिकॉर्ड है, मेरे पास, मैं ही तो डील कर रहा हूँ ना।
16 के बाद रात को 16 की रात में शुरू हुआ, 17, 18, 19, 20 का 4 दिन के लगातार एफआईआर है। अच्छा, इस बार जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है सर? मैनिफेस्टो इंशाल्लाह अभी जाहिर नहीं करूंगा, अच्छा, आगे जाहिर करूंगा, 2 दिन पहले अभी करूंगा। पब्लिक में तो आ गए सर आप? पब्लिक में मैं थोड़ा ही बता रहा हूँ, जी, जी, जी। हिडन एजेंडा है, सस्पेंस है सर। सस्पेंस, वेरी वेरी मच सस्पेंस। मैं चाहता हूँ कि उनका पहले आज मैनिफेस्टो आ जाए, बाद में उसमें मैं अपना मैनिफेस्टो लगाऊंगा, जब अच्छा, लोगों को मालूम पड़ेगा व्हाट इज अच्छा, इसी डिफरेंट। तरीके से जो आपने इस बार जो है ऑटो का सिंबल लिया सर, तो ऑटो का सिंबल लेकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं सर? मैं ऑटो का सिंबल लेके साबित करना चाहता हूँ कि हमारे सिद्धरामैया जी ने जो 5 गारंटी दिया है, जी, उसमें एक बस फ्री कर दिया है। तो बस फ्री करने से हमारे ऑटो चालकों को, हमारे ड्राइवर्स को तकलीफ हो रही है, रोजी रोटी के कम हो गई है, पहले ज्यादा अब कम हो गई है। ये रोटी रोजी करते करते बच्चों के तालीम का खर्चा पूरा करना बहुत दुश्वार है। कई ऑटो ड्राइवर मेरे पास आए, सर हमारे पास पैसे फीस भरने पैसा नहीं है, ये मामला गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने गारंटी दे दिया है, तो ट्रैवलिंग हो रहा है, हमको कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा है, माफ करो। तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हमारे ऑटो ड्राइवर्स का मदद की जाए अंजुम इस्लाम से, उनको जो फीस में है आधी कर 50% फीस लेकर उनको सुकून दिया जाए, उनके बच्चों को पढ़ा जाए। अच्छा, अपोजिशन का कहना यह भी है सर कि जो अंजुमन इस्लाम का जो एजुकेशन का ग्राफ वो डाउन होता जा रहा है सर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अंजुमन में रहेंगे तो मालूम पड़ेगा ना, आप अंजुमन कट्टे चढ़े नहीं तो क्या ग्राफ मालूम होगा। 100% रिजल्ट डिप्लोमा कॉलेज, 100% रिजल्ट डिप्लोमा कॉलेज, पीयूसी का सेकेंडरी का 100%, जाके काटो आप। हाई स्कूल का 98-97%, गर्ल्स स्कूल का 98-97%, और सबसे ज्यादा 5 गोल्ड मेडलिस्ट नेहरू कॉलेज के हैं, 5 गोल्ड मेडलिस्ट। कभी तारीख में पढ़ा था क्या भाई, देखा था? ऐसे बगैर झूठे इल्जाम लगाने से फायदा नहीं है, और ये रिकॉर्ड है। आप 5 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 4 उर्दू के, 1 इंग्लिश का गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा, इसी तरीके से जो भी अंजुमन इस्लाम से जो वहाँ से पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों ने मेडिकल सीट में, इंजीनियरिंग सीट में अपनी सीट ली सर? ये एनालिसिस करना अभी मुश्किल है, लोग आएंगे तो इंशाल्लाह मालूम पड़ेगा ये बच्चा सीट में। हमें चाहते हैं इस बार सीट का पूरा एहतमाम किया जाएगा, IAS KS कोचिंग का भी एहतमाम किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरीके से एक लास्ट आवाम का सवाल है सर। आवाम की एक डिमांड है, जो अंजुमन रॉयल हॉल है उसके बाजू में एक बिल्डिंग है वहाँ सर, वर्किंग वुमेन्स वर्किंग बोल करके एक बिल्डिंग वहाँ पर वुमेन्स कॉलेज है, वुमेन्स हॉस्टल है, जो भी है वहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली जो येल्लापुर गली के, पाटिल गली के जो लोग हैं, उस तरफ अतराफ अकनाफ के लोग चाहते हैं कि उसको आप हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए, क्योंकि स्टेशन रोड में जो हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो ट्रैवलिंग के लिए दिक्कत, वहाँ पर भीड़ भाड़ के लिए दिक्कत, जो जाने आने के लिए दिक्कत, बहुत सारे वहाँ पर मामला होते हैं। तो क्या अगर आप जीत कर आएंगे तो उस बिल्डिंग को हॉस्पिटल बनाएंगे? आप मेरे मैनिफेस्टो को हाथ लगा रहे हो। जी जी, आपका सवाल मेरे मैनिफेस्टो हाथ लग रहा है। वो बिल्डिंग जो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट को भेजा है और सेंट्रल गवर्नमेंट भेजाएंगे, वुमेन्स हॉस्टल है। हम चाहते हैं कि वो हमारा जो खोलपेट का स्कूल है उसको वहाँ पर शिफ्ट किया जाए और बनाया जाए, ताकि खुला मैदान मिलेगा बच्चों के लिए खेलने कूदने के। वहाँ पर कूदने ट्रैफिक है, हम चाहते हैं कि वो बिल्डिंग गिराना है हमें, इसलिए हमें दरख्वास्त की है, UGC की दरख्वास्त की कि ये जो हॉस्टल वुमेन्स हॉस्टल है, जब तक हम नई बिल्डिंग बनाते हैं हमको इसमें यूटिलाइज करने के लिए बच्चों की लड़की इस्तेमाल करने लेटर दिया गया। इंशाल्लाह जल्द अप्रूवल आ जाएगा, इंशाल्लाह हाई स्कूल गर्ल्स स्कूल जो खोलपेट के इंशाल्लाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखकर इसको पास करेंगे। अच्छा, एक लास्ट आप उनका इल्जाम ये है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट होने के बाद में जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में 20,000 की बिल होती है, आप उसको 40,000 करके 20,000 कम करते हैं करके इल्जाम है सर, क्या ये बात सही है? बहुत गलत बात है। हमने हमारे माए बहने आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, जो फीस है उसमें 20,000 में झगड़ा करके रिक्वेस्ट करके 15 करके जाते हैं, 40 को 20 नहीं करते हम लोग। ये काम हम लोग नहीं करते, जो है कानून से है नहीं करते। 20 होता है, तकलीफ में है, गरीब है, उनको फीस हम लोग माफ भी करते हैं। हमारे काम मैसेज क्या होगा? हमारे आवाम के मैसेज है कि हमारे काम को देखो, हमने 5 साल तक हमारा काम देखा है, तरक्की दिए, सख्त दिक्कत के दिन में हमने काम किया है। ये हमारे आजमाइश का था। किसी भी सदर को इतनी दिक्कतें, NRC NPR बच्चों का मामला, कोरोना वगैरह नहीं है, ऐसे नाजुक इसमें भी हमने साबित कदम होकर खड़ के काम किया है। ये अल्लाह का करम है, ऐसा अजीब है। हमारे इसमें नए कैंडिडेट को EC में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया गया है। नए हमारे जो पहले से 5 साल से 10 साल से काम कर, उनको ही प्रमोशन दिया हूँ, ऊपर हार के ला के उनको खड़ा करने से हमारे लोग प्रमोशन करके उनको प्रमोट किया गया है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नए आदमियों को हर मोहल्ले से लेने की हम कोशिश की।
ताकि हमारा वोट बैंक अच्छा बने, मजबूत बने। आप देख रहे हैं कितना मजबूत हो गया है कि अभी हम डिक्लेयर करने के चांसेस में है, क्योंकि मजबूत है हमारे आगे। अच्छा, ये थे मोहम्मद यूसुफ सोनू साहब, जो कि हम इनको यहाँ पर ओल्ड हुबली के अंदर जो हॉल है करीमिया शादी हॉल, यहाँ पर हमने उनको बेबाकी से यहाँ पर सवालात यहाँ पर रखे, तो उन्होंने भी हर एक सवाल का हमारे जवाब दिया।